इस शुभ अवसर पर जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 2 अक्टूबर भी है और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनको भी हम नमन करते हैं और इस शुभ अवसर पे आज ताजपुर में जो है ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी क्रम में हम जुगनू भाई जो मुखिया हैं बघौनी पंचायत के, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने चंद बातों से जो है हम लोग को अवगत कराएं। आज के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अंजनी कुशवाहा जी, प्रदेश कमेटी से आए हुए हमारे युवा साथी गौरव जी, जिला कमेटी से आए हुए हमारे साथी आदिल साहब, हम अपने पूरे पंचायत की तरफ से, पंचायत वासियों की तरफ से ताजपुर प्रखंड के शाहपुर बघौनी पंचायत में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं और बहुत कृतज्ञ है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और इस शुभ अवसर पर युवा जदयू के कमेटी से बहुत सारे जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो लोग हैं वो आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज का ये विशेष अभियान खास करके युवाओं को जदयू से जोड़ने के लिए रखा गया है। जदयू का हमेशा युवाओं पर एक अटूट भरोसा रहा है और युवाओं ने भी उस अटूट भरोसे को हमेशा नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिला करके, उनका साथ दे करके उनके भरोसे को बरकरार रखा है। हमारा क्षेत्र बहुत ही जदयू के लिए पोटेंशियल नहीं रहा है, लेकिन अभी पिछले 4-5 वर्षों के अंदर में हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे जदयू के साथ जुड़ते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे ये दिन दोगुनी रात चौगुनी सदस्यता अभियान में लोगों का जुड़ाव जदयू की तरफ हो रहा है और ख़ास इसी से वजह कर आज यहाँ पर जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा है और जो जदयू की एक कमेटी का गठन भी होना है। हो सकता है कि कुछ विशेष यहाँ पर युवा जदयू के जिलाध्यक्ष जी घोषणा भी करें और बहुत ज़्यादा विशेष नहीं, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। हम लोग अभी शाहपुर बघौनी में हैं और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि शाहपुर बघौनी में आज एक प्रोग्राम हुआ है जेडीयू की सदस्यता अभियान जो चल रही है उसी को लेकर के। हालांकि ये प्रोग्राम जो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी के सामने का ग्राउंड है उसमें होना था, लेकिन आज ही शाहपुर बघौनी में 2 अचानक हादसा हो गया जिसके वजह से वो प्रोग्राम को वहाँ से पोस्टपोन करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। उसका रीज़न ये था कि जो मेहमान जो दूर से आने वाले लोग थे वो आ गए थे, इसलिए ये प्रोग्राम को करना पड़ा। तो अब हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हैं और जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ जिन्होंने किया था मोहम्मद आफ्ताब मुन्ना साहब, जिनको आप मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। मुन्ना भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय निकालने के लिए। मुन्ना साहब, ये बताइएगा आफ्ताब साहब कि ये जो आप सदस्यता अभियान जो चल रहा है और जो पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्षेत्र जो है आमतौर पर जो कहा जाता है कि ये आरजेडी का घर है, यहाँ से आरजेडी के विधायक भी हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी ने जो आपको जिम्मेदारी दी है उस पर आप खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों के पास एक नेता है जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों चर्चों में है। विपक्ष को एकजुट करने में और अपने योजना, और मोदी का कोई अगर मुकाबला कर सकता है तो वो नीतीश कुमार के ही रूप में कर सकता है। इसलिए हम लोगों के पास इस तरह का मास लीडर है,
उस मास लीडर के जो 15 साल 17 साल के कार्यकाल है उस पर हम लोग फोकस करते हुए उनके सारी बातों को समझाते हुए लोगों को अपने पाले में जोड़ेंगे या जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुन्ना साहब, जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो अगर मोदी के कोई टक्कर में कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। जैसा अभी हम आपके प्रोग्राम में देख भी रहे थे, कई जो आपके मेहमान थे उन्होंने ये बात ज़ोरों शोर से कहा कि हम नीतीश कुमार को जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और उनको बनाना चाहते हैं। हालांकि ये बात अभी तक नीतीश कुमार ऑन कैमरा कभी आकर के उन्होंने नहीं कहा है कि हम मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं या सॉरी प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ अभी हवाई बात है या वाकई में नीतीश कुमार के अंदर भी पीएम बनने की इच्छा है? स्वाभाविक बात है, किसी के अंदर भी पीएम बनने की इच्छा से नहीं होता। पीएम बनने की इच्छा तो हर कोई किसी को होता है, बात वो नहीं है। बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छा गवर्नेंस चलाने का तजुर्बा हो, किसी स्टेट में जो है जब से वो आया हो तो कोई किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं, देश विकास के रास्ते पे स्टेट जाता हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करने वाला नेता, एक भी जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, परिवारवाद का आरोप नहीं, किसी तरह का कोई आरोप नहीं। तो मोदी के टक्कर का नेता देश में हमारे हिसाब से तो नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं नज़र आता है। जी, आप एक चीज़ और, हालांकि ये सेंट्रल का बातचीत है, ये तो एक पंचायत में जो सदस्यता अभियान था उसका था, लेकिन हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद फिर हम ये सदस्यता अभियान पर भी बात करेंगे। आपने कहा नीतीश कुमार जो है वो पीएम के कैंडिडेट हैं और मोदी से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो नीतीश कुमार है। अभी बिहार में जो गठबंधन आपकी चल रही है आरजेडी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं वो भी पीएम कैंडिडेट है, तो आपको नहीं लगता है कि जब ऐसा इलेक्शन का वक्त आएगा तो उस वक्त कुछ दरार पड़ सकता है? इसीलिए ना बात ये हो रही है, नीतीश कुमार बार बार यही बोल रहे हैं, कोई तीसरे मोर्चे की बात नहीं, क्योंकि वो जानते हैं तीसरे मोर्चा पहले भी बन चुका है जो फेल हो गया था, तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। संयुक्त विपक्ष एक हो और जिसका जितना नंबर है उस हिसाब से फिर सरकार बने। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आगे में क्या होता है। आफ्ताब साहब, अब हम एक दो पॉइंट जो यहाँ पे सदस्यता अभियान चल रहा था उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आपको जिम्मेदारी दी गई और व्यूवर्स हमारे सामने देख भी सकते हैं, ये अच्छा खासा आपको दिया गया है लोगों को जोड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि यहाँ इस पंचायत में आप इतने सारे लोगों को आप जोड़ पाएंगे? जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये आरजेडी का गढ़ है, तो क्या आपको कामयाबी मिलेगी? जी बिल्कुल, हम चूँकि इसमें लगभग 2013 से जेडीयू में हैं, युवा विंग में, तो जिला में सचिव थे, जिला कमेटी में ही थे। प्रखंड में हम शुरू से ही मेरा मांग था कि ताजपुर पूरे जिला समस्तीपुर जिला में ताजपुर प्रखंड जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसी मुस्लिम युवा अध्यक्ष को नियुक्त कीजिए आप, फिर आपका मुस्लिम जुड़ाव होगा और तब जाके जेडीयू में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता लोग मुस्लिम लोग हो सकेंगे। तो आज कहीं ना कहीं वो कामयाबी मिल रही है, क्योंकि ये जो जिला अध्यक्ष है अश्विनी कुशवाहा जी, वो ताजपुर प्रखंड का प्रभार समझिए एक तरह से दे रहे हैं, वो सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सारे जो है 16 पंचायत के अंदर घूम के और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम को, हालांकि हर कम्युनिटी को जोड़ना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये कोशिश रहेगा कि मुस्लिम को इसमें जोड़े और जेडीयू के जो आइडियोलॉजी है उसके से अवगत कराएं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, ये जो सदस्यता अभियान चल रहा है ये कब तक करना है? कुछ इसका टाइम लिमिट है या जब तक चाहे तब तक कर सकते हैं? नहीं, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करना है, ये भी बात है। जल्द से जल्द करके, चूँकि ये सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चला जाएगा ये सारा ब्यौरा, इसलिए जल्द से जल्द करके भेज देना है हम लोग। चलिए आफ्ताब साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। हम लोग को लक्ष्य मिला है प्रत्येक प्रखंड में 100 सक्रिय सदस्य को बनाना है, जिससे लगभग 2500 हमारा सदस्य होता है। तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी रखे हैं, जो सभी प्रखंड में हमारा युवा को जो हम लोग को भार मिला है, जिला में 25,000 नए युवाओं को जोड़ना है, सदस्य बनाना है। तो उसके लिए हम लोग कई प्रखंडों में दौरा करके, और आज हम लोग चौथा प्रखंड, पाँचवा प्रखंड हम लोग को ये रहा है, जहां हम लोग ताजपुर में उपस्थित हुए हैं। और यहां अधिकतर युवाओं को हम लोग चाहते हैं, जो अंजनी जी के नेतृत्व में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हम लोग अधिक से अधिक युवाओं को नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए सदस्य बनावें। हमारा जो लक्ष्य है पूरे बिहार में 75 लाख सदस्य को बनाना है, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हम सभी युवा मेहनत करें तो समस्तीपुर भी हमारा मजबूती से भाग ले इसमें, और बिहार में एक अपना
नाम एंट्री करावे अपनी उपस्थिति मजबूती में, जिससे अधिक से अधिक युवाओं को, अगर आप इस सदस्य बनते हैं और 5 रुपया देकर जो भी जिनको ये मिलेगा, मान लीजिए ये हम लोग को मिलता है तो वॉल्यूम 1 मिलता है जिसमें 26 पेज होते हैं, तो 25 हम लोग दूसरे को बनाते हैं जो हमारा प्रारंभिक सदस्य बनता है। और ये 25 आदमी को अगर हम प्रारंभिक सदस्य बना देते हैं तो 26वां जो होता है वो आप क्रियाशील सदस्य बनते हैं, तो उसको हम लोग क्रियाशील सदस्य बोलते हैं। तो इस तरह से हम प्रत्येक पंचायत को 2-3 करके देंगे, जो सभी युवा उसमें कितना होता है, अगर 2 देते हैं तो 50 लोगों को एक पंचायत से हमको भरना है, कोई ज़्यादा है नहीं। क्योंकि एक गांव में अगर आप चाहिएगा, मेहनत करिएगा तो 2-3 वॉल्यूम आसानी से, अगर आप नीतीश कुमार के प्रति आपको स्नेह है तो आप इजी वे में काम कर सकते हैं और यही करके दिखाना है। और ताजपुर उतना इंटीरियर नहीं है, पूरे टाउन के तरह है जहां आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जहां से हम आते हैं पूरे इंटीरियर एरिया है, एक पंचायत से एक पंचायत जाने में समस्या है, लेकिन वहां पर भी हम लोग मजबूती से 2500-3000 सदस्य एक प्रखंड में बनाने का हम लोग संकल्प लिया है। तो यहाँ भी आप लोग संकल्प लीजिए, जो हम लोग इस प्रखंड में जो हम लोग को जिला अध्यक्ष के महोदय से जो टारगेट आपको दिया जाए उसको आप भली भांति निभाने का काम करेंगे, जिससे आपका ताजपुर का नाम जिला में अव्वल हो। को आगे बढ़ाते हुए हम जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय में आपसे अवगत कराएं। ताजपुर प्रखंड के शाहपुर बघौनी पंचायत में आयोजित युवा जदयू की सदस्यता अभियान की अध्यक्षता कर रहे आफ्ताब मुन्ना जी और इस सभा के संचालन कर रहे हमारे युवा साथी आदिल खान जी, और इस सभा में उपस्थित हमारे युवा के प्रदेश महासचिव और जिला के प्रभारी श्री गौरव राय जी, और इस सभा में उपस्थित इस पंचायत के और प्रखंड से आए हुए कोने कोने से युवा नौजवान साथी। आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। हम उनको पुष्प अर्पित करके उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज जो मेरा और सर्वप्रथम हम अपने आफ्ताब मुन्ना जी को, जिनको हम अपने इस ताजपुर प्रखंड का कार्यभार सौंपा है इस सदस्यता अभियान के लिए, और आगे भी इनको कार्यभार इनके पास रहेगा, इनके लिए हम इनको बधाई देते हैं। और आज सदस्यता अभियान हम लोग पूरे ज़िले में कर रहे हैं और आज इस प्रखंड में आयोजित है, जिसका आयोजन आफ्ताब मुन्ना जी ने किया है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्य है कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजना चलाई, जितना काम किया, इससे पहले आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री ने इस काम को नहीं किया है। हम सभी अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आज इसी चंद बिंदुओं पर आज की इस सभा का समापन किया जाता है। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।